अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपनी ज़हनी सेहत का भी बिल्कुल इसी तरह ख़्याल रख रहे होंगे जिस तरह आप अपनी जिस्मानी सेहत का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल जनाब। मुझे कहते हैं तमीना खटक, और ये जो आज की वीडियो है वो भी सेरोटोनिन लेवल के हवाले से है कि इसको हम किस तरह नेचुरली इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और ये इस वीडियो का जो पिछली वीडियो उसका ही पार्ट है, पार्ट 2 इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए इसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि किस तरीके से हम सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाकर अपनी ज़िंदगी का मयार जो है वो बेहतर कर सकते हैं, अपनी ज़हनी सेहत में इजाफ़ा कर सकते हैं। चूँकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, परेशानियाँ, ये सब कुछ मौजूद हैं, और आजकल के हालात में तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखने में आ रहा है हर जगह पर, बल्कि पूरी दुनिया में। पिछली जिस तरह की वीडियो में कहा गया था कि भई जी आप किस तरह अपने थॉट प्रोसेस को जानकर समझकर चलें, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिज़ॉल्व करके, और किस तरीके से आप अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, सेरोटोनिन लेवल बढ़ा सकते हैं। उसी के को मज़ीद आगे लेके चलते हैं कि जी सबसे ज़रूरी जो है सेलिब्रेट करना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है। सेलिब्रेशन क्या है जी? छोटी-छोटी अपनी कामयाबियों पर खुशी का इज़हार कीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ अक्सर अब तो लोग अपनी बहुत सारी सारा दिन काम करते हैं, चाहे वो घर में फ़ीमेल हों, स्टूडेंट्स हों, या जो भी मर्द हज़रात हों। लेकिन उनको एहसास ही नहीं होता, वो कोयलों की बेल की तरह लगे रहते हैं काम में, और उनको कोई एहसास नहीं होता कि सेलिब्रेशन क्या होती है, या अपनी फैमिली के साथ कोई अच्छा सा टाइम गुजारना वो क्या होता है। हमारे यहाँ ये बिल्कुल भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को महसूस कीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए अपनों के साथ, और शुक्र अदा कीजिए अपने रब का, कि आपको इस कायनात में आपके रब ने कितनी नेमतें अता की हुई हैं, और इन नेमतों की बदौलत आप आज इस मकाम पे मौजूद हैं। अपनी छोटी-छोटी नेमतों को महसूस करने के लिए ज़रूर सेलिब्रेशन कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और शुक्र के लिए ज़रूरी है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के भी थैंकफुल हों। जो भी आप देखें अपने इर्द-गिर्द नज़र आएँ, चाहे आपके वर्क प्लेस में है, चाहे आपकी फैमिली में है, आपके जो आपके दोस्त हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आपकी प्रोग्रेस में इज़ाफ़ा होता है, जिसकी आपकी लाइफ में क्वालिटी में इज़ाफ़ा हो रहा है, तो आप उनको थैंकफुल ज़रूर कीजिए। इस तरह करने से आपके अंदर जो आपका सेरोटोनिन लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और आप खुश रहेंगे, और जब आप खुश रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द माहौल भी खुश रहेगा, और आप इसकी खुशी को बहुत अच्छे तरीके महसूस करेंगे, और आगे बढ़ने की लाइफ में कोशिश में लगे रहेंगे। दूसरा जो तरीका है सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने का, कोई नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। अब ये नॉन जजमेंटल एटीट्यूड क्या है? हमारे यहाँ अक्सर हम यही देखते हैं कि हम हर किसी के बारे में फ़ौरन से कोई राय कायम कर लेते हैं। चाहे कोई अजनबी हमसे फर्स्ट टाइम मिले, या कोई हमारे ऑफ़िस में ही कोलीग हो, या हमारे अपने फ्रेंड्स हों, कोई अगर किसी की बात हमें पसंद नहीं आई या समझ नहीं आई, या कोई थोड़ा छोटा-मोटा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया भई किसी भी बात से, तो आप फ़ौरन ही जजमेंटल हो जाते हैं, फ़ौरन उसके बारे में अज़्यूम कर लेते हैं, और एक अपनी सी राय रख लेते हैं। सो जजमेंटल अप्रोच जो होती है, जब तक आप किसी को जाने ना मुकम्मल तौर पर, और उसके बारे में फ़ौरन फ़तवा दे देना, इससे भी इंसान की जो सेरोटोनिन लेवल है उसको शदीद उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है जब आप किसी को जज कर लेते हैं, और अक्सर इसी इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप सही तौर पे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आप सही तौर पे जज भी नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि आपकी जो एजम्पशन होती है उस शख्स के बारे में वो कुछ और होती है, लेकिन वो कुछ और बाद में निकलता है, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफ़ भी होती है। तो ये जो एटीट्यूड है इसको आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि नॉन जजमेंटल एटीट्यूड जो है वही आपको आगे लाइफ में कामयाबी देता है, और आपके सेरोटोनिन लेवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखें, और अपनी राय फ़ौरन कायम करना इसे गैर ज़रूरी समझें। तीसरे लेवल पे जो बात आ जाती है वो है एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी एक्ट ऑफ काइंडनेस से मुराद क्या है? यही बात कि आपको किसी के लिए भी कुछ थोड़ा-सा अच्छा कर देना, किसी के भले कर देना, किसी के लिए कुछ ऐसी चैरिटी कर देना, इमदाद कर देना,
किसी को अपना, चाहे वो एक थोड़ा-सा टाइम की सूरत में ही हो, अपना वक़्त दे दें किसी को, किसी के लिए एक खूबसूरत सी स्माइल दे देना, किसी को एक अच्छी-सी कोई टिप दे देना, कोई मशवरा दे देना, ये सब जो हैं एक्ट ऑफ काइंडनेस में आते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में देखिए कि आप अपने दिन में कोई ना कोई एक ऐसा काम ज़रूर रखें जो कि एक्ट ऑफ काइंडनेस के ज़मरे में आता हो। यानी कि आप ज़रूर कोई ऐसा काम ज़रूर कर दीजिए, जैसे कि हमारे इस्लाम में है कि किसी के राह में से पत्थर हटा देना रास्ते का, या कांटा हटा देना, तो वो भी बहुत बड़ी भलाई है। तो आप देखिए कि कितना ये ज़रूरी है। जब आप ये इस तरह के इक़दामात अपनी ज़िंदगी में करते हैं, तो आपका सेरोटोनिन लेवल बहुत हाई होता है और आप बहुत खुशी महसूस करते हैं। आपको नज़र आता है कि आपके इस तरह करने से आपके इर्द गिर्द आपके चाहने वालों की जो तादाद है, वो इजाफ़ा उसमें होता जाता है, और आप एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। आप सोसाइटी में और अपने इर्द गिर्द अपने घर में हर जगह पे एक वो पॉपुलर इंसान होते हो, और आपको हर कोई चाहने लगता है। अगर एक्ट ऑफ काइंडनेस की बात करें, तो आप घर में इसकी ही शुरुआत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की पैसों से ही मदद करें, या अगर आपके पास कोई बहुत कीमती चीज़ है और वो कोई आपसे माँग रहा है, तो आप वही मदद करें, ये ज़रूरी नहीं है। घर में छोटे-मोटे काम करके अपने बहन-भाइयों से, या अपनी मदर से, या अपनी वाइफ़ के साथ भी आप कोई ना कोई छोटा-सा ऐसा काम करके, उनकी हेल्प आउट करके, तो आप ये काम कर सकते हो, और एक अपने जो ज़िंदगी में है, वो सेरोटोनिन लेवल को बढ़ा सकते हैं और खुशी महसूस कर सकते हैं। सो इसके अलावा जो एक बहुत ही ज़रूरी बात है, वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जी जनाब, पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं। अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि हम अपने साथ और हमारे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, हम जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि हम जजमेंटल अप्रोच बहुत जल्दी रख लेते हैं। हमारे यहाँ अमूमी रवैया यही है कि लोग, एक हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो भी हमारे, चाहे कलीग्स हैं, चाहे हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर यही रवैया पाया जाता है कि लोग जजमेंटल होते हैं और फ़ौरन राय रख लेते हैं, चाहे वो मनफी राय हो। ज़ाहिरी बात है, मनफी राय की वजह से ही हमारी अपनी जो सेल्फ टॉक है, हमारे अपने दिमाग का जो दिमाग की एक जो दिमाग को कहा जाए तो वो टेप रिकॉर्डर की मानंद होता है, कि जो हम उसके उसमें हर वक्त डालते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वही हमें हर वक्त सुनाता रहता है। सो जो सेल्फ टॉक है, यानी अपने से बातें करना अपने साथ खुद से, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सजेशन देना, हमेशा हर पहलू में अच्छाई तस्वर करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस होती है, और इसको प्रैक्टिस करने से आपकी ज़िंदगी में मुसलसल बेहतरी आती जाती है, और आपके सेरोटोनिन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। क्योंकि आप हमेशा बुराई में भी अच्छाई का पहलू तलाश करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एंगल बात को देखने का नहीं होता, हमेशा 2-3 एंगल होते हैं, तो जब आप किसी और नज़रिए से एक ही बात को देखते हैं, तो आपको समझ आ जाती है कि नहीं, इसमें ये इतना अगर नुकसान था, तो ये चीज़ भलाई की भी है। तो ये सेल्फ टॉक हमारे साथ बहुत ज़रूरी है। मैं अपने आप को ज़िंदगी में सेल्फ टॉक करने से हमें आगे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम फेस करते हैं, और उससे हम निकल जाते हैं बहुत आसानी से। सो ये कुछ बातें थी कॉग्निटिव के हवाले से, कि हम किस तरह अपने थॉट प्रोसेस को इंक्रीज़ अच्छा करने के लिए, और अपने सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए, किस तरह के पॉजिटिव थॉट्स पे हम काम करके, अपने साथ ये सारे प्रोसेस करके, तो एक अच्छा और वो कहते हैं खुशगवार माहौल क्रिएट कर सकते हैं। सो इसीलिए कहा गया है कि आप अपने दिन का जो स्केड्यूल है, उसमें ज़रूर देखिए कि 24 आवर्स में आप दिन में सोते भी हैं, कितने घंटे आप सोते हैं, तो बाकी जो घंटे होते हैं आपके दिन में 8 घंटों के बाद, वो आप किस तरह किन लोगों में उठते बैठते हैं, किन लोगों के साथ गुजारते हैं, और आपको कितनी पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्स लोगों से मिलती है। आप ये ज़रूर अपनी लाइफ में कॉन्शियस लेवल पे इसको देखिए, और अपनी कोशिश कीजिए कि अपने टाइम का एक पॉजिटिव इस्तेमाल करें, ताकि आपको आगे आने वाले वक्त में फ़ायदा हो। सो ये आज की भी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसका पार्ट 3 भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, और मुझे कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिए अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं ज़हनी सेहत के हवाले से, तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।